हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आप देख रहे हैं इसके इंग्लिश पाठशाला। गाइस, मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेसन 4 क्लास 6 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आंसर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। शुरुआत होती है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से, क्योंकि जो बाकी की एक्सरसाइज जो है मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा। जो लेसन की एक्सरसाइज है मैं आपको इसके बाद वाली जो वीडियो है उसमें बताऊंगा। दोस्तों, अगर इसकी समरी देखनी है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी मतलब होता है समझना। क्वेश्चन यानी प्रश्न। अपनी समझ के आधार पर उत्तर दीजिए। आंसर दीज क्वेश्चन इन। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर यानी उत्तर देना, दीज यानी इन, क्वेश्चन यानी प्रश्न। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गैलिस सेट। मिस्टर गैलिस जो होते हैं शिक्षक होते हैं किसके? गांधी जी के। और वो जो है उनको कुछ वर्क लिखने के लिए देते हैं। टास्क का हिंदी मतलब होता है कोई काम देना। व्हाट यानी का, वाज यानी था। मिस्टर गैलिस ने उनको कार्य करने का क्या काम दिया था? मिस्टर गैलिस गेव 5 वर्ड्स टू राइट अ स्पेलिंग एक्सरसाइज। मिस्टर गैलिस ने उनको 5 शब्दों की स्पेलिंग लिखने को दी थी। मिस्टर गैलिस ने गेव यानी देना है, गिव की सेकंड फॉर्म है। 5 वर्ड्स यानी 5 सवाल। टू राइट लिखने के लिए, एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज स्पेलिंग लिखने के रूप में। एज यानी होगा के रूप में। यहाँ पर टू जो वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, टू इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। और जब भी टू जो है इन्फिनिटिव के रूप में यूज होता है तो उसका हिंदी मतलब होता है के लिए। तो यहाँ पर इस टू का हिंदी मतलब होता है के लिए। मिस्टर गैलिस गेव 5 वर्ड्स टू राइट एज ए स्पेलिंग एक्सरसाइज। स्पेलिंग के अभ्यास के लिए मिस्टर गैलिस जो उनके शिक्षक थे उन्होंने गांधी जी को 5 शब्द दिए थे। एक्सरसाइज है ना, अभ्यास के लिए। जो है गिव की सेकंड फॉर्म है देना। मिस्टर गैलिस ने जो है 5 शब्द लिखने के लिए अभ्यास के लिए दिए थे गांधी जी को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Why did not गांधी जी कॉपी। जब मिस्टर गैलिस ने उनको क्वेश्चन दिए थे तो गांधी जी को उसके आंसर नहीं आ रहे थे। उन्हें क्वेश्चन के जो आंसर थे स्पेलिंग सही से लिखनी नहीं आ रही थी। तो उस समय में जो है गांधी जी ने कॉपी क्यों नहीं किया? कॉपी यानी नकल करना। वाई यानी क्यों। डिड नॉट यानी नहीं किया। गांधी जी ने क्या नहीं किया? कॉपी यानी नकल। क्यों नहीं की? तो वह इसलिए नहीं की थी। कॉपी करना यानी नकल करना गांधी जी एक बुरी आदत मानते थे। तो बैड प्रैक्टिस का हिंदी मतलब होता है बुरी आदत। चीटिंग यानी एक धोखा है, ये ठग है। इसलिए ना, तो ये जो अपना क्वेश्चन है कहां से स्टार्ट हुआ है दोस्तों? गांधी जी डिड नॉट कॉपी। इतना जो है क्वेश्चन से है, गांधी जी डिड नॉट कॉपी। उसके बाद जब भी वाई से यदि आप कोई क्वेश्चन करते हो तो आपको आंसर में बिकॉज लिखना पड़ता है। ये आप कभी भी ध्यान रखें, जब भी कोई क्वेश्चन वाई से स्टार्ट होता है तो बीच में वाई लगाकर उसका क्वेश्चन फ्रेमिंग बनाना है, आपको क्वेश्चन लिखना है बिकॉज से। यदि आप इतना नहीं लिखते तो भी चल जाता। बिकॉज यानी क्योंकि चीटिंग इज ए बैड प्रैक्टिस, क्योंकि कॉपी करना जो है एक बुरी आदत है, चीटिंग करना एक बुरी आदत है ना दोस्तों। बिकॉज कॉपी इज बैड प्रैक्टिस। आप चीटिंग की जगह कॉपी का भी यूज कर सकते थे। जो भी आपको अच्छा लगे, या तो चीटिंग कर दो या कॉपी कर दो, एक ही बात होगी। दूसरा, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जीज माइंड।
व्हाट लेफ्ट यानी क्या छोड़ा, लीव की सेकंड फॉर्म है, लीव यानी होता है छोड़ना, उसकी सेकंड फॉर्म लीव। व्हाट लेफ्ट क्या छोड़ा, लास्टिंग इंप्रेशन यानी अंतिम प्रभाव, लास्टिंग यानी अंतिम इंप्रेशन यानी प्रभाव, ऑन गांधी जी इज माइंड गांधी जी के मन में, माइंड यानी होगा मन, गांधी जी यानी गांधी जी के, ये अपॉस्ट्रोफी ए से इसको, इसका हिंदी मतलब होता है काकी के। तो श्रवण पितृभक्ति नाटक एंड द पिक्चर लेफ्ट अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन हिज माइंड। जो एक किताब थी श्रवण पितृभक्ति नाटक की, उसके फोटो ने गांधी जी के जीवन पर अंतिम प्रभाव डाला, यानी ऐसा प्रभाव जो उनके दिल में उतर गया, जो वो कभी नहीं भूल सकते थे, ऐसी जो है उनके मन में ऐसी बात आ गई थी। श्रवण पितृभक्ति नाटक, एक बुक का नाम है श्रवण पितृभक्ति नाटक, एंड और पिक्चर यानी वो श्रवण पितृभक्ति नाटक की किताब और उसके फोटो, लेफ्ट यानी छोड़े, लास्ट इम्प्रेसिंग ऑन हिज माइंड, उन अंतिम प्रभाव उनके मन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Why were श्रवण एंड हरीश चंद्र इम्पोर्टेंट टू महात्मा गांधी? Why were यानी क्यों थे, वाई यानी क्यों, वर यानी थे, श्रवण और हरीश चंद्र, हरीश चंद्र मतलब श्रवण और हरीश चंद्र गांधी जी के लिए महत्वपूर्ण क्यों थे, इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण, महात्मा गांधी। और ये पर जो टू यूज हुआ है वो इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है, तो हिंदी मतलब निकलेगा इसका के लिए। टू महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जी के लिए। तो हरीश चंद्र एंड श्रवण वर लिविंग रियलिटीज फॉर हिम। हरीश चंद्र और श्रवण वर लिविंग, ये थे, वर लिविंग यानी जीवित थे, लिविंग यानी जीवित थे, रियलिटीज यानी वास्तविक, फॉर हिम यानी उनके लिए जो है ये चीजें वास्तविक थी, वास्तविक जीवन था, इसलिए जो है वो इसलिए उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। क्यों था, क्योंकि वह उनके लिए एक वास्तविक जीवन था। लिविंग यानी जीवन, रियलिटीज यानी वास्तविकता, फॉर हिम यानी उनके लिए, फॉर हिम यानी किनके लिए, गांधी जी के लिए, वर यानी थे, गांधी जी के लिए वो जो है एक वास्तविक जीवन था, इसलिए उन्होंने जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर द इम्पोर्टेंट टू यू एंड वाई, क्या वे तुम्हारे लिए भी महत्वपूर्ण है और क्यों? यदि वे तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो क्यों? यस हाँ है, दे आर वे, बिकॉज क्योंकि, दे टेल अस द रियलिटीज ऑफ लाइफ, क्योंकि वो जो है हमें जिंदगी की वास्तविकता बताते हैं। रियलिटीज यानी वास्तविकता, ऑफ लाइफ यानी जिंदगी की, टेल यानी बताना, अस यानी हमें, वे हमें जिंदगी की वास्तविकता बताते हैं। और बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन जो है आपको बुक की एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो गांधी जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें भी देख लेते हैं। इन सिंपल लेट्स टॉक, चलो सरल भाषा में बात करते हैं, है ना। टॉक यानी बात करना, लेट्स यानी चलो, इन सिंपल यानी सरल, चलो सरल भाषा में बात करते हैं, आपको क्वेश्चन में मिलेगा, है ना। तो अब देख लें आपकी बुक में कहीं ना कहीं ये लास्ट में दिया हुआ है। डिस्कस इन पेयर एंड फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्कस यानी वार्तालाप के लिए, इन पेयर यानी ग्रुप में, एंड फाइंड और ढूंढिए, आंसर यानी उत्तर, टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन निम्नलिखित प्रश्नों के। फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, तो क्या है वो गांधी जी के बारे में है। बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। व्हेन वाज गांधी जी बर्न, गांधी जी का जन्म कब हुआ। व्हेन यानी कब, वाज यानी था, गांधी जी यानी महात्मा गांधी, बॉर्न यानी जन्म। तो महात्मा गांधी का जन्म, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, ये जो बॉर्न लिखा हुआ है दोस्तों, यह गलती से बॉर्न हो गया है, बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर
1869 मतलब 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। दोस्तों ये जो मिस स्पेल्ट हो गया है ये वो वर्ड है बर्न, चाहो तो लिख लो BORN बर्न। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट वाज हिज फादर्स नेम, और उनके पिताजी का नाम क्या था। व्हाट वाज क्या था, हिज फादर्स उनके पिताजी का नेम है ना, और ये अपॉस्ट्रोफी ए से इसका मतलब हो रहा है के। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी, उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, और उनकी माताजी का क्या नाम था। व्हाट वाज यानी था, हिज मदर्स यानी उनकी माताजी का, नेम यानी नाम, तो हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई, उनकी माताजी का नाम पुतलीबाई था। वाज यानी था। When did he go to London, और वे लंदन कब गए। When यानी कब, did he go वे कब गए, to London यानी लंदन की ओर। अब यहाँ पर टू जो आया है तो एक प्रीपोजिशन के लिए उपयोग हुआ है, तो यहाँ पर टू का अर्थ निकलता है तक। वो लंदन तक क्यों गए, लंदन क्यों गए, लेकिन अपन हिंदी में नहीं बोलते, इंग्लिश ग्रामर में इसको लिखेंगे। तो ही वेंट टू लंदन इन 1888, वह 1888 में लंदन गए थे। जब भी वेन से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको हमेशा ही समय बताना है। तो समय कब है 1888 यानी 1888 में वे गए थे। यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वर्ब की 3 फॉर्म होती है। Why did he go to साउथ अफ्रीका, और वे साउथ अफ्रीका क्यों गए। Why यानी क्यों, did he go गए, to साउथ अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका। He went to साउथ अफ्रीका to plead a case, वह एक केस की पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। प्लीड यानी केस लड़ना भी होता है, तो एक केस लड़ने यानी एक मामले के लिए भी वहां गए थे। He went to साउथ अफ्रीका, वो साउथ अफ्रीका गए, वो की सेकंड फॉर्म है वेंट। तो वो एक केस की पैरवी करने के लिए साउथ अफ्रीका गए थे। दोस्तों कैसा लगा आपको, यदि पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, और क्लास 1 से लगा के 12 तक आपको हिंदी समरी वर्ड टू वर्ड, हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रत्येक लेसन का, उसके क्वेश्चन आंसर, साथ ही साथ बुक एक्सरसाइज भी पूरी ग्रामर डिटेल के साथ पढ़ाई जाएगी, और साथ ही ग्रामर कोर्स भी स्पेशल है दोस्तों। तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।